हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथमेटिक्स क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आव्यू मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि आव्यू की कोटि क्या होता है। आव्यू की कोटि जो होते हैं, यदि किसी आव्यू में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो उसको जब m गुना n के रूप में लिखते हैं तो m गुना n को आव्यू की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम लिखते हैं कि यदि किसी आव्यू में m पंक्ति, रो तथा n स्तंभ हो, n स्तंभ कॉलम हो तो m इंटू n को आव्यू की कोटि कहते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा कि पंक्ति क्या होता है, रो क्या होता है। हॉरिजेंटल लाइन जो होते हैं वो रो होते हैं और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, ए बराबर लिख रहा हूं, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 2 3 8 लिख रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इसमें यदि देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल जो देख रहे हैं और वर्टिकल भी देखते हैं, तो देखते हैं कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो 3 रो और 3 कॉलम को जब लिखेंगे तो 3 गुना 3 लिखेंगे, और यहाँ पर जब लिखेंगे तो 3 गुना 3 लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 गुना 3 जो है ये ऑर्डर हो गया, इसको कोटि कहते हैं। अब किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को जो है, एक रो होता है तो उसको R1 लिखेंगे, 2 रो होगा तो R2 लिखेंगे, 3 रो होगा तो R3 लिखेंगे, उसी तरह से C1 C2 और C3 लिखेंगे ये मैट्रिक्स में। और यदि कोई भी आव्यू में, और ये जो 1 2 3 4 5 6 2 3 और 8 जो है ये सब आव्यू के अवयव हैं। अब क्या किया जाता है, तो आव्यू के अवयव दे दिए जाते हैं और उसमें आव्यू की संख्या और कोटि ज्ञात करना पड़ता है। तो हम कोई भी मैट्रिक्स का यदि अवयव दिया जाए, जैसे इसमें कितने अवयव है हम देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें जो अवयव है इसमें 9 अवयव है। कहने का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का यदि अवयव निकालना हो तो उसको, उसमें जो m और n मतलब रो और कॉलम जो आया हुआ है, दोनों को गुना करने के बाद हमें अवयव आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 3 जो है रो है और 3 कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम को यदि गुना कर रहे हैं तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम को गुना करने के बाद 9 हो रहा है, और देख रहे हैं तो इसमें 9 एलिमेंट है। और आगे एक चीज और बताए थे कि मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स को छोटी कोष्ट या बड़ी कोष्ट में
लिखा जाता है अच्छा लगने के लिए। अब आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें m रो और n कॉलम होगा। तो ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि कौन से मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा तो आसानी होगा नोट करने में। अब मैं लिखने के लिए जा रहा हूं कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है कि जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ होगा। a बराबर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं, जैसे a यदि पहला रो और पहला कॉलम में है इसको a11 कहेंगे। ये यदि पहला रो और दूसरा कॉलम है तो a12 कहेंगे। इसी तरह से a1 और j लिख दिए। डॉट 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 यदि लिखेंगे तो यहाँ पर a1 और n, अंतिम में हम n कॉलम ले लिए। उसी तरह से a21 होगा, a22 होगा, a2j होगा, डॉट 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 a2n तक होगा। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा भी होगा कभी कि am1 होगा, am2 होगा, डॉट डॉट डॉट। आगे यदि बढ़ेंगे तो amn के रूप में भी आएगा। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो m इंटू n लिखेंगे और m इंटू n जो लिखेंगे यहाँ पर जो लिखे हैं m इंटू n, तो m इंटू n जो है यही इसका जो है ऑर्डर हो गया। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इससे आगे हम अभी जस्ट बता रहे हैं कि और एक चीज आगे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो a11 है, a12 है और a1n तक है, या am1 है, am2 है और amn तक है, तो ये सब का सब जो है इस मैट्रिक्स का जो है अवयव है। और आगे मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं अपने डायरी में। अब आगे जो लिखा रहे हैं इसी से इसको शॉर्ट में जब लिखते हैं तो ये एक फॉर्मूला के रूप में बन जाता है। जो फॉर्मूला इस तरह से बनता है, इसमें यदि देखेंगे तो m जो है रो हो गया और n जो है कॉलम हो गया, इसमें लिख सकते हैं। और ये सारे जो है ये रो है और ये जो है ये कॉलम है। हॉरिजेंटल जो होते हैं, हॉरिजेंटल वो रो होते हैं और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। आगे इसको जब सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये सूत्र के रूप में जब इसको लिखते हैं तो a बराबर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे a, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर जब लिखेंगे तो ये फॉर्मूला के रूप में जब लिखेंगे तो aij के रूप में हम लिखेंगे इसको। और यहाँ पर देखिए m गुना n, इसको हम पहले विस्तृत रूप में लिखे थे और ये एक फॉर्मूला के रूप में हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि i का मान जो है 1 और m के बीच में होता है, क्योंकि i यहाँ पर जो है
ये रो हो गया और ये जो है कॉलम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, जो लिखेंगे ग्रेटर इक्वल आई और लेस इक्वल जो है एम। उसी तरह से 1 से ग्रेटर इक्वल होगा जे और लेस इक्वल होगा एन से। और यहाँ पर आई का मान जो हो जाएगा, यहाँ पर यदि आई का मान लिखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, और जे का भी जो मान होगा वो होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें कोई मैट्रिक्स बनाना हो तो आई बराबर भी 1 ले लेंगे और जे बराबर भी 1 ले लेंगे। फिर जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना रहेगा उतना ऑर्डर का मैट्रिक्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये जो है ए आई जे जो है ये मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के अवयव निकालने में सहायक होता है। अब चलिए एक सवाल देखते हैं। एक सवाल सवाल है कि 12 अवयव वाले आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसमें मतलब 12 एलिमेंट है और उसमें हमें उसका कोटि निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो 12 को m इंटू एन के रूप में लिखेंगे और 12 को यदि m इंटू एन के रूप में लिखेंगे तो m इंटू एन के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। और फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है 12 अवयव वाले 12 अवयव वाले आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। अब इसमें 12 एलिमेंट दिया हुआ है, तो यदि हम 12 को यदि इसका फैक्टर निकालेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, फिर 3 से तो यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए कि इसको m इंटू एन के रूप में हमको लिखना है, तो कितने तरह से m इंटू एन के रूप में लिख सकते हैं हम इसको। m इंटू एन के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए 1 इंटू 12 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, या 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, या 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, या 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए कि इतना तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब m और n के रूप में लिख रहे हैं, तो 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो रहा है। तो ये सारे जैसे 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12 अवयव वाले आव्यूह जो है इतने कोटि के रूप में लिखे जा सकते हैं। और इसमें आव्यूह की संख्या जो होगा, आव्यूह की संख्या हो जाएगा, आव्यूह की संख्या जो है ये 6 हो जाएगा। और लेकिन ऑर्डर जो है ये सब जो आया है, ये सब जो प्राप्त हुआ है, ये सब का सब जो है
कोटि है, ये सब जो है क्या है, कोटि है, इसको ऑर्डर कहते हैं। और इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे जो है कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसका ऑर्डर लिख दिया जाता है, और उसमें जो है उसका मैट्रिक्स निकालने के लिए कहता है। तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में आप बताएंगे। और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल अपना मैथमेटिक्स क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल को भी क्लिक कर दे, ताकि कोई भी नया वीडियो जो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।